टॉमी एक छोटा सा डॉग था। वो शहर की बिजी सड़कों पे रहता था। उसका कोई घर नहीं था। वो इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। हर दिन उसके लिए एक स्ट्रगल था। वो डस्टी बिन्स में खाना ढूंढता था। ठंडी रात की हवा से बचने के लिए वो शेल्टर ढूंढता था। उसके फर अक्सर सड़कों की वजह से मैटेड और गंदे रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी, काइंडनेस के लिए एक तरस थी। वो रोज बहुत से लोगों को गुजरते देखता था। ज्यादातर लोग तो उस छोटे अकेले डॉग को नोटिस भी नहीं करते थे। वो एक प्यार भरे हाथ, एक मीठे बोल के लिए तरसता था। शहर बहुत बड़ा था और अक्सर उसके जैसे छोटे से जीव के लिए अनकाइंड था। सड़कों पे लाइफ टॉमी के लिए बहुत हार्ड थी। वो अक्सर भूखा रहता था। उसका छोटा सा पेट खाली होने से गुड़गुड़ाता था। उसे हर वक्त केयरफुल रहना पड़ता था। बड़े डॉग्स थे जो उसे हर्ट कर सकते थे। तेज कार्स थीं जो उसे देखती नहीं थी। कभी कभी लोग उसके साथ काइंड नहीं होते थे। उसने सायों में छुपना, इनविजिबल होना सीख लिया था। वो बच्चों को पार्क्स में उनके हैप्पी पेट्स के साथ खेलते देखता था। एक गहरा दर्द उसके दिल में भर जाता था। वो सोने के लिए एक गर्म जगह का सपना देखता था। वो पेट भर खाने और एक प्यार भरे टच का सपना देखता था। वो बस सेफ और लव्ड फील करना चाहता था। एक ब्राइट दोपहर राहुल नाम का एक यंग लड़का घर जा रहा था। राहुल एक काइंड और जेंटल लड़का था। उसका दिल बहुत बड़ा था, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कंपैशन से भरा हुआ। वो ऐसी चीजें नोटिस करता था जो दूसरे लोग अक्सर मिस कर देते थे। वो पेवमेंट की दरारों से उगते हुए छोटे फूलों में ब्यूटी देखता था। वो पेड़ों पर छोटे बर्ड्स के सॉन्ग सुनता था। उसके पेरेंट्स ने उसे एम्पैथी की इंपॉर्टेंस सिखाई थी। उन्होंने उसे उनकी केयर करना सिखाया जो वल्नरेबल थे। राहुल हमेशा जरूरतमंद एनिमल्स की हेल्प करने की कोशिश करता था। वो मानता था कि हर क्रीचर लव और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना डिजर्व करता है। उस पर्टिकुलर दिन राहुल ने टॉमी को देखा। वो छोटा सा डॉग कचरे के ढेर के पास कर्ल्ड अप था। वो बहुत थका हुआ और बहुत सैड लग रहा था। राहुल का दिल एकदम उसके लिए पिघल गया। वो रुका और टॉमी को काफी देर तक देखता रहा। वो टॉमी की आंखों में डर और अकेलापन देख सकता था। लड़के और डॉग के बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया। राहुल जानता था कि वो बस ऐसे ही वॉक अवे नहीं कर सकता। उसने एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव इस बेचारे डिफेंसलेस क्रीचर की हेल्प करने की एक गहरी जरूरत महसूस की। उसने डिसाइड किया कि उसे कुछ करना होगा। वो टॉमी की लाइफ को बेहतर के लिए चेंज करना चाहता था। राहुल धीरे से उस छोटे डॉग के पास गया। वो चुपके से गया ताकि उसे डरा ना दे। हेलो देयर, राहुल ने धीमी जेंटल आवाज में विस्पर किया। टॉमी पहले तो चौंक गया। उसका शरीर डर से अकड़ गया। उसे इंसानों से काइंडनेस की आदत नहीं थी, लेकिन राहुल ने सब्र रखा। वो थोड़ी दूर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने स्कूल बैग से एक बिस्किट निकाला। उसने एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और टॉमी को ऑफर किया। छोटे डॉग ने उसे शक भरी नजरों से देखा। धीरे से हिचकिचाते हुए टॉमी आगे बढ़ा और राहुल के बढ़े हुए हाथ से बिस्किट ले लिया। ट्रस्ट की एक छोटी सी किरण चमकने लगी। राहुल के दिल में गर्माहट की एक लहर सी दौड़ गई। वो जानता था कि उसे टॉमी को घर ले जाना होगा। वो उसे ठंडी सड़कों पर नहीं छोड़ सकता था। उसने धीरे से उस छोटे डॉग को अपनी गोद में उठा लिया। टॉमी इतना हल्का था, ऐसा लगा जैसे उसने सिर्फ फर और हड्डियां पकड़ी हो। राहुल ने उसे करीब पकड़ा, शांत करने वाले शब्द विस्पर करते हुए। डोंट वरी छोटू, उसने कहा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। न्यू फाउंड डिटर्मिनेशन के साथ राहुल अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो थोड़ा नर्वस था कि उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, लेकिन टॉमी को एक सेफ और लविंग घर देने की उसकी इच्छा किसी भी डर से ज्यादा स्ट्रांग थी। जब राहुल टॉमी के साथ घर पहुंचा तो उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज हुए। उन्होंने अपने बेटे की गोद में उस छोटे गंदे से डॉग को देखा। उसकी मदर ने थोड़ा तेवर चढ़ाया। उसके फादर कंसर्न दिखे। उन्होंने राहुल को समझाया कि एक स्ट्रे डॉग को रखना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक स्ट्रे डॉग को बीमारियां हो सकती है। वो एक्स्ट्रा टाइम और स्पेस के बारे में चिंतित था। हमारा घर सच में एक डॉग के लिए सेटअप नहीं है राहुल, उसके फादर ने धीरे से कहा। उन्होंने डिफिकल्टी समझाने की कोशिश की। वो राहुल का काम बात समझते थे, लेकिन मेरी सिचुएशन के बारे में प्रैक्टिकल हुआ था। उन्होंने शुरू में राहुल को बताया, मैं सोचकर कि यही सबसे अच्छा है राहुल, लेकिन टॉमी को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग आवाज में कहा। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। उसने ये बताया कि टॉमी का कोई नहीं था। उसने समझाया कि टॉमी को एक लविंग फैमिली की कितनी जरूरत है। मैं उसका ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। राहुल ने
कमजोर होकर कहा, मैं उसे खाना खिलाऊंगा और रोज वॉक्स पर ले जाऊंगा। उसने अपने पेरेंट्स को देखा। उसकी आंखों में डॉग के लिए इतना प्यार था। अपने बेटे का गहरा कंपैशन और टॉमी की जेंटल आंखों में उम्मीद भरी लुक देखकर राहुल के पेरेंट्स पिघलने लगे। उन्होंने वो अनस्पोकन बॉन्ड देखा जो पहले ही बन चुका था। आखिर में काफी सोचने के बाद वो मान गए। शुरू में टॉमी अपने नए सराउंडिंग्स में बहुत शाय था। घर उन नॉइजी सड़कों से बहुत अलग था जिन्हें वो जानता था। सब कुछ क्लीन, सॉफ्ट और शांत था। उसके पास अपनी लाइफ में पहली बार खुद का गरम बेड था। उसे रेगुलर मील्स मिलते थे और उसका बोल कभी ज्यादा देर तक खाली नहीं रहता था। राहुल हमेशा उसके साथ रहता, उससे जेंटल आवाज में बात करता, उसके साथ खेलता और उसे अफेक्शन दिखाता। धीरे धीरे दिन ब दिन टॉमी सेफ फील करने लगा। वो समझने लगा कि यह अब उसका घर है, एक ऐसी जगह जहां उसे प्यार और दुलार मिलता था। उसकी पूंछ ज्यादा अक्सर हिलने लगी, घर में एक हैप्पी रिदम की तरह। सिर्फ राहुल ही नहीं था जो टॉमी से प्यार करने लगा। राहुल के पेरेंट्स का दिल भी उस छोटे डॉग के लिए पिघलने लगा। उन्होंने देखा कि टॉमी राहुल के लिए कितनी ज्यादा खुशी लाया। उन्होंने यह भी डिस्कवर किया कि टॉमी एक बहुत ही जेंटल और वेल बिहेव्ड साथी था। जब वो घर आते तो वो उन्हें हैप्पी छोटे बार्क्स और हिलाती हुई पूंछ से ग्रीट करता। शाम को जब वो टेलीविजन देखते तो वो चुपचाप उनके पैरों के पास बैठ जाता। उसने कभी कोई ट्रबल नहीं किया। टॉमी, जो कभी अकेला स्ट्रे था, धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर फैमिली का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा था। वो उनकी लाइफ में एक नई तरह की खुशी लाया। टॉमी और राहुल पक्के दोस्त बन गए। उनका बॉन्ड सच में बहुत स्पेशल और हार्ट वार्मिंग था देखने में। वो इंसेपरेबल थे। वो घंटों गार्डन में फैच खेलते, राहुल हंसता जब टॉमी बॉल के पीछे भागता। वो पास के पार्क में लंबी वॉक्स पर जाते, साथ में दुनिया एक्सप्लोर करते। राहुल अक्सर टॉमी से बात करता, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स और अपने छोटे सीक्रेट्स शेयर करता। टॉमी बड़े ध्यान से सुनता, अपना सिर टेढ़ा करके, जैसे हर शब्द समझ रहा हो। उनका कम्युनिकेट करने का अपना तरीका था, प्यार और साथ की एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। टॉमी रोज स्कूल से राहुल के लौटने का दरवाजे पर बेसब्री से इंतजार करता। टॉमी राहुल के लिए सिर्फ एक प्लेमेट से कहीं ज्यादा था। वो एक डिवोटेड गार्डियन भी था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव था। साइज में छोटा होने के बावजूद राहुल की सेफ्टी के मामले में टॉमी का दिल शेयर था। अगर वो बाहर वॉक कर रहे होते और कोई स्ट्रेंजर बहुत तेजी से पास आता तो टॉमी हिम्मत से राहुल के सामने खड़ा हो जाता, हल्का सा घबराता। वो हमेशा अलर्ट था, हमेशा राहुल का एक अटूट लॉयल्टी फैमिली में सबको टच कर उन्हें एक सिक्योरिटी का एहसास जानकर कि टॉमी वहां है, उनके बेटे के लिए एक सतर्क और लविंग प्रोटेक्टर। एक सनी दोपहर फैमिली ने एक बड़े भीड़ भाड़ वाले पार्क में जाने का डिसाइड किया। दिन बहुत खूबसूरत था और पार्क बहुत से लोगों से भरा हुआ था जो वेदर एंजॉय कर रहे थे। राहुल बड़े एक्साइटमेंट के साथ खेल रहा था, पेड़ों के आसपास दौड़ रहा था और बटरफ्लाइज का पीछा कर रहा था। अपने जॉयफुल एक्सप्लोरेशन में वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा ज्यादा दूर निकल गया। अचानक उसने आसपास देखा और रियलाइज किया कि वो उन्हें अब नहीं देख पा रहा है। जाने पहचाने चेहरे गायब थे। पैनिक की एक लहर उस पर छा गई। उसने अपनी मदर और फादर को आवाज लगाई, लेकिन उसकी छोटी सी आवाज भीड़ के शोर में खो गई। वो खो गया था और डरा हुआ था। टॉमी राहुल के पेरेंट्स के साथ था। जब वो राहुल को नहीं देख पाए तो उसने तुरंत उनकी बढ़ती हुई एंजाइटी को सेंस कर लिया। टॉमी जानता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड मिसिंग है और वो जानता था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसके शार्प इंस्टिंक्ट्स काम करने लगे। उसने जमीन सूंघना शुरू कर दिया। उसकी नाक राहुल की जानी पहचानी सेंट को पकड़ने के लिए मेहनत से काम कर रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए बिल्कुल डिटरमिन्ड था। उसने अपनी लीश खींची, राहुल के पेरेंट्स को उसका पीछा करने के लिए अर्ज करते हुए। वो धीरे से रोया, एक ऐसी आवाज जो चिंता और दृढ़ निश्चय से भरी थी। उसे राहुल की स्पेसिफिक सेंट याद थी, उसके प्लेमेट की, उसके लड़के की। जब तक राहुल मिल नहीं जाता वो रेस्ट नहीं करेगा। अपनी नाक को रास्ता दिखाते हुए टॉमी डिटरमिनेडली भीड़ भाड़ वाले पार्क से गुजरा। वो लोगों की टांगों के बीच से और पिकनिक ब्लैंकेट्स के आसपास से निकला। उसका पूरा फोकस अपने मिशन पर था। बहुत लंबे समय के बाद उसके कान खड़े हो गए।
उसने एक बड़े पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए एक छोटा उदास सा फिगर देखा जिसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। वो राहुल था। टॉमी खुशी से भौंका और जितनी तेजी से उसकी छोटी टांगें उसे ले जा सकती थीं, उतनी तेजी से दौड़ा। राहुल ने ऊपर देखा। उसका आंसुओं से भरा चेहरा बहुत ज्यादा रिलीफ से चमक उठा जब उसने अपने फरी फ्रेंड को देखा। उसने अपनी बाहें टॉमी के गले में डाल दी, उसे जोर से हग करते हुए। टॉमी ने उसके आंसू पोंछे, उसकी पूंछ जोर जोर से हिल रही थी। जल्द ही टॉमी के हैप्पी बाग से गाइड होकर राहुल के पेरेंट्स आ गए। उनके दिल ग्रेटिट्यूड से भरे हुए थे। इस डरावने इंसिडेंट में सबको टॉमी के करेज और लॉयल्टी की गहराई साफ साफ दिखाई। वो सिर्फ एक पेट नहीं था जिसे उन्होंने रेस्क्यू किया था, वो एक सच्चा हीरो था, उनकी फैमिली का एक प्यारा मेंबर। टॉमी की ब्रेवरी और प्यार ने दिन बचा लिया था। टॉमी, उस छोटे से स्ट्रे डॉग की स्टोरी हमें एक बहुत गहरा और खूबसूरत लेसन सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा अनकंडीशनल प्यार और अटूट लॉयल्टी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकती है। ये एक ऐसे क्रीचर से आ सकती है जिसके पास कभी कुछ नहीं था। हमें हमेशा काइंडनेस के लिए अपने दिल खोलने चाहिए। टॉमी जैसे एनिमल्स के पास देने के लिए इतना प्यार होता है, यह प्रूव करते हुए कि एक लविंग हार्ट कोई ब्रीड या बैकग्राउंड नहीं देखता।